तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आ गए हैं एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। ब्राज़ीलियन गोल्डन वीज़ा। इस वीज़ा का नाम गोल्डन वीज़ा नहीं है ब्राज़ील में, दुनिया भर में ये वीज़ा गोल्डन वीज़ा के नाम से ही जाना जाता है। फिर आप सर्च कर सकते हो गोल्डन वीज़ा दुबई, गोल्डन वीज़ा यूरोप, है ना। मतलब आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट खरीदेंगे और आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा उस देश में। तो ब्राज़ील भी ये वीज़ा ले आया है कुछ साल पहले। जैसा मैंने बताया था पहले वीडियोस में, 2017 में न्यू लॉ ऑफ माइग्रेशन आया और उसमें बहुत नए नए प्रोविजंस आ गए हैं। बहुत जो है इमिग्रेंट फ्रेंडली है। मतलब अगर कोई ब्राज़ील में सेटल होना चाहता है पूरे दुनिया भर से कहीं भी, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है ना। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इन्वेस्टर फ्रेंडली है ये देश ब्राज़ील। एक बहुत बढ़िया कानून लेके आया है ये 2018 में कि अगर आप ब्राज़ील में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा। क्या कंडीशंस हैं उसकी, तो अभी हम डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे। अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए है, तो रियल एस्टेट में जो है वो अर्बन एरिया में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। सिटी में, रूरल एरिया में नहीं, अर्बन एरिया में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अमाउंट 10 लाख ब्राज़ीलियन रियाल, इतने का आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। 10 लाख ब्राज़ीलियन रियाल, 1 मिलियन ब्राज़ीलियन रियाल, इक्वलेंट टू 1,77,000 USD। 10 लाख ब्राज़ीलियन रियाल 1,77,000 USD है, या इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपीज़ में 1.5 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो 1.5 करोड़ रुपए आपको ब्राज़ील में इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी में, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। और ये दोनों कंडीशंस में लागू है। अगर आप एक्वायर करते हो, एक्विजिशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड रियल एस्टेट, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, जैसे फ्लैट्स, घर, कोई भी प्रॉपर्टी, शॉप्स कंस्ट्रक्टेड है, या रियल एस्टेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट होने वाला है, तो दोनों सिचुएशन में ये लागू है। अब इसमें लिखा हुआ है रियल एस्टेट खरीदना है। अब रियल एस्टेट तो किसी भी तरह का हो सकता है ना। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। रेसिडेंशियल में क्या आ सकता है, कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। जैसे हाउस है, घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, अपार्टमेंट, है ना, या फिर फार्म हाउस हो गया, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये रेसिडेंशियल हो गया। अब कमर्शियल में क्या आता है, कमर्शियल में शॉप्स हो गई, वेयर हाउस हो गया, है ना, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई। कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जैसे एक बिल्डिंग में बहुत सारी शॉप्स हैं, है ना। शॉपिंग सेंटर जैसे होते हैं कि एक बिल्डिंग में बहुत सारी शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, नीचे शॉप्स हैं, ऊपर ऑफिसेज हैं, ऐसे भी प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिखा रियल एस्टेट लेना है। ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि तुम्हें घर लेना है या फ्लैट लेना है ना, या कमर्शियल लेना है या रेसिडेंशियल। तो सारे तरह की प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी, लेकिन अर्बन एरिया में होना चाहिए। अभी दूसरी चीज़, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, ये 10 लाख रियाल का है, ये 30% और कम हो सकता है। 30% अगर कम होगा तो कितना होगा, 7 लाख ब्राज़ीलियन रियाल। मतलब 7 लाख ब्राज़ीलियन रियाल या उससे ज़्यादा। मतलब 7 लाख ब्राज़ीलियन रियाल 30% हो गया है, या फिर उससे ज़्यादा हो। 7 लाख ब्राज़ीलियन रियाल से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका 30% अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट में से वो कम हो जाएगा अगर आप वो रियल एस्टेट नॉर्थ ब्राज़ील में लेते हो या नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में लेते हो। ठीक है, तो जैसा हम सबको पता है, नॉर्थ ब्राज़ील जो है वो अलग थलग है पूरा। नॉर्थ ब्राज़ील पूरा अलग थलग है। नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील भी थोड़ा बहुत अलग थलग है, बिल्कुल। मतलब जाएगा नहीं कोई, ऐसा है वो नॉर्थ में, है ना, क्योंकि जॉब्स नहीं है ना, लाइफ डिफ़िकल्ट है और उतना अच्छा नहीं है सब। साउथ ब्राज़ील और साउथ ईस्ट ब्राज़ील में लोग जाते हैं पूरे दुनिया से और पूरे ब्राज़ील से। इवन नॉर्थ ब्राज़ील के लोगों को मैंने कुर्तिबा में देखा है। तो साउथ ब्राज़ील क्या होता है, पराना, सेंटा कैटरीना, रियो ग्रांडे दो सुल, ये जो स्टेट्स हैं ये साउथ ब्राज़ील हो गया। साउथ ईस्ट ब्राज़ील कौन सा है, इसमें भी अच्छे अच्छे स्टेट्स आते हैं जो आप सबके फेवरेट हैं, रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, ठीक है, मीनास जेराइस, एस्पिरिटो सेंटो। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं ये साउथ ईस्ट ब्राज़ील हो गया। साउथ ईस्ट ब्राज़ील
ही लोग जाते हैं, क्योंकि दो मेजर सिटी हैं, बिगेस्ट सिटीज़ हैं लैटिन अमेरिका की। जैसे हमारा दिल्ली मुंबई है, वैसे वहाँ पे रियो डी जनेरो और साओ पाउलो है। बहुत पॉपुलेशन है, बहुत बिजनेस है ना, कनेक्टिविटी है, सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं दोनों डेस्टिनेशन पे। तो हर आदमी या तो रियो जाएगा या साओ पाउलो जाएगा। ब्राज़ील के, नॉर्थ ब्राज़ील के लोग भी रियो डी जनेरो, साओ पाउलो और कुर्तिबा ये सब जगह जाते हैं साउथ में, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सैलरी भी हाई है। तो ऐसा है, अगर आप नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में लेते हैं तो 7 लाख ब्राज़ीलियन रियाल ही करना है। 7 लाख ब्राज़ीलियन रियाल हो गए हैं 1 करोड़ 4 लाख इंडियन रुपीज़ में, या 1,25,000 US डॉलर। तो ये एक और कंडीशन है, 2 कंडीशन में आप ले सकते हैं, लेकिन अर्बन एरिया में ही लेना पड़ेगा आपको। गोल्डन वीज़ा सिर्फ अर्बन एरिया पे है, ये वो रूरल एरिया में नहीं है कि रूरल एरिया में मैंने खेत ले लिया या कुछ कर लिया, ठीक है। अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। अभी कैसा होता है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो प्रूव कर सकती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, है ना, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लेके, है। अब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लोगे आप और उसको प्रूव कर सकते हो, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका सम जो है टोटल वो उतना होना चाहिए। मतलब मान लो मैं रियो में या साओ पाउलो में ले रहा हूँ तो 10 लाख ब्राज़ीलियन रियाल होना चाहिए। अब मैं 2 प्रॉपर्टी लेके कर लूँ 5-5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल की, या मैं 4 प्रॉपर्टी ले लूँ 2.5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल की, ठीक है। वो अमाउंट वहाँ टच होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए 10 लाख ब्राज़ीलियन रियाल से। फिर तुम 2 प्रॉपर्टी लो या 5 प्रॉपर्टी लो, ठीक है। तो ये एक कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ये है। अब कैसा होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी होगा उसको भी पता होगा। अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो प्रॉपर्टी के कागज होता है ना, कागज दिखाओ कागज है क्या, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो वो मेन चीज़ है ना, प्रॉपर्टी का कागज हो, फिर उसके बाद प्रूफ हो तुमने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब वो ट्रांसफ़र हुआ है फंड, समझ रहे हैं आप, आपके अकाउंट से इंडिया में वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है, ये सब चीज़ें लगती हैं। उसके बेसिस पे दोनों जगह वीज़ा मिल जाएगा। ब्राज़ील में हो अगर आप अभी, तो भी इन्वेस्ट करके वहाँ के वहीं आप रेसिडेंस ऑथराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं ब्राज़ील में बैठे बैठे। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी हो पूरा दुनिया में, तो आपको ब्राज़ीलियन एम्बेसी दे देगी वीज़ा। दोनों वे से आपको परमानेंट वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि परमानेंट वीज़ा कितने टाइम के लिए मिलता है। तो गोल्डन वीज़ा में जो परमानेंट वीज़ा है वो 4 साल के लिए मिलता है। 4 साल का PR मिलेगा आपको। कम टाइम नहीं है, बहुत बड़ा समय है, बहुत लंबा समय है। 4 साल में वहाँ आप सेट भी हो सकते हो, बिजनेस जॉब जो सेट करना है, तो अच्छा है। उसके बाद वो जो वीज़ा है वो आपका परमानेंट वीज़ा हो जाएगा अनलिमिटेड पीरियड के लिए, इंडिटर्मिनाडो बोलते हैं। अनलिमिटेड पीरियड के लिए वो हो जाएगा। फिर आपको 9 साल का कार्ड मिल जाएगा, है ना। फिर कोई टेंशन नहीं है, हर 9 साल में रिन्यू होगा। लेकिन वो अनलिमिटेड वीज़ा लेने के लिए आपको 4 साल के बाद फिर प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जो प्रॉपर्टी ली थी, वो कंटिन्यू हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉपर्टी ले ली और दिखा दिया, वीज़ा ले लिया और प्रॉपर्टी बेच दी, ऐसा नहीं। फिर वो 4 साल के लिए रहेगा, फिर वो रिन्यू नहीं होगा। फिर आपको रिन्यू करना है तो फिर वही है कि 4 साल के बाद आपको दिखाना पड़ेगा, हाँ मेरे नाम पे अभी भी प्रॉपर्टी है, या जो है ना, जो भी प्रॉपर्टीज ली थी वो कंटिन्यू रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे, ये दिखाएंगे तो आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा होल लाइफ का। तो बुरा नहीं है कुछ भी, बहुत बढ़िया है। और मैं आपको कुछ टिप देता हूँ, मेरा ओपिनियन शेयर करता हूँ यहाँ पे, कि 10 लाख ब्राज़ीलियन रियाल कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 10 लाख ब्राज़ीलियन रियाल में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी मिल सकती है ना। 4 प्रॉपर्टी भी ले सकते हो 2.5 की, और 6-7 प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। ब्राज़ील में कई ऐसे नेबरहुड्स हैं, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो में, जहां आपको जो है 1.5 करोड़, हमने बात की थी ना, 20 लाख में फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है। 20 लाख में फ्लैट है, 20 लाख में घर है, ठीक है। तो ऐसे भी नेबरहुड्स है, ओके। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर क्या कर सकते हो आप, 2.5 लाख में तो तुम्हें बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाए। 2.5 लाख में तो एकदम पॉश एरिया में कहीं आपको अच्छी जगह मिल जाएगा, जहाँ रेंट पे भी चढ़ा सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 फ्लैट ले लो अच्छे अच्छे, या ऐसा कर सकते हो 3 फ्लैट, एक अपना घर ले लो ज़मीन का, खुद रहो, और 3 फ्लैट किराए पे चढ़ा दो। ये सब बहुत पॉसिबल है
बहुत प्रैक्टिकल है। मैं ब्राज़ील में रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। आप एक बड़ी प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, है ना, बड़ी प्रॉपर्टी ले लो और उसमें ही आप किराए पे रूम चढ़ा दो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। ज़मीन लेके कंस्ट्रक्ट करवा लो अपनी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। फिर इंडिया तो है नहीं ना कि हम खड़े होके करवा लें खड़े होके कंस्ट्रक्ट करा ले, घर बनवा लें, है ना, कोई ठेकेदार को दे दें जो ट्रस्टेड है, ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ कंस्ट्रक्ट कराने में थोड़ा सा इशू होगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप फ्लैट्स ले सकते हो। ऐसे फ्लैट्स भी हैं जो 2 लाख में मिल जाते हैं, 1.5-2 लाख ब्राज़ीलियन रियल। तो अगर 1.5 लाख वाले हो तो 5 आ जाएंगे, 2 लाख ब्राज़ीलियन रियल के 5 फ्लैट आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे कर सकते हो, एक में रहो, 4 को चढ़ा दो रेंट पे। मिक्स करके ले सकते हो आप, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, कुछ रेसिडेंशियल ले लो, रेसिडेंशियल रहने के लिए, कमर्शियल रेंट के लिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट भी ज़्यादा होता है, आपको पता है। इंडिया में भी तुम दुकान लोगे तो एक दुकान जो लोगे पुणे में वो 25,000 रेंट होगा, और हो सकता है 20,000 में तो 2 BHK फ्लैट मिल जाए ठीक है, ये होता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट थोड़ा हाई होता है। तो ऐसे आप मिक्स करके वहाँ ले सकते हो, बहुत बढ़िया बिजनेस सेट हो सकता है। और आराम से आपको 3,000 ब्राज़ीलियन रियाल तो रेंट मिल ही जाना है, सब कुछ मिला के, सारी प्रॉपर्टीज से। तो उसमें क्या होगा, 3-4 हज़ार ब्राज़ीलियन रियाल बहुत बड़ा अमाउंट है। 3,000 ये समझ लो इंडिया का 50,000। अब 3,000 ब्राज़ीलियन रियाल सफिशिएंट है, एक फैमिली होगी जैसे आपकी 4 लोगों की ना, सरवाइव करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। और आपको उल्टा कुछ सेविंग भी हो जाएगी। और हमें सिर्फ रेंट पे थोड़ी जीना है। अगर आप रेंट पे चढ़ा भी दोगे, 3,000 रेंट भी आ रहा है, तो फिर आप वहाँ कुछ जॉब कर सकते हो साथ में, है ना। दिन भर घर पे बैठ के क्या करोगे, जॉब कर सकते हो, कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हो, है ना। एक दुकान आप अपने बिजनेस के लिए रख लो, तो उसका जो अर्निंग होगा जॉब का या बिजनेस का वो अलग। जॉब बिजनेस से तुम 2,000 कमा लो और 3-4 हज़ार तुम्हारा रेंट आ रहा है, तो ये चीज़ होती है। तो आप ऐसे केस में आप वेल्दी भी बन सकते हो, फिर, है ना, अमीर बन सकते हो ऐसे केस में। तो ये जो गोल्डन वीज़ा है ना ब्राज़ील का, ये वर्थ है, अगर कोई शिफ्ट होना चाहता है, वर्थ है एक बार ट्राई करने के लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 1.5 करोड़, लेकिन 1.5 करोड़ में इंडिया में, अब जैसे पुणे में तुम प्रॉपर्टी लोगे ना, 1.5 करोड़ में 3 BHK का एक फ्लैट मिलेगा तुम्हें ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आप 60-70 लाख के 2 फ्लैट ले लो, 2 BHK, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब वहाँ पे आपको 5 मिल रहे हैं, आप समझ रहे हो बात को। तो अगर आप ऐसे देखोगे उस हिसाब से तो वो बहुत बढ़िया, तुम्हें परमानेंट वीज़ा भी मिल रहा है, तुम्हें ज़्यादा प्रॉपर्टी भी मिल रही है, उसका रेंट भी आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना के जगह ब्राज़ील में खरीदना बहुत सही है। या किसी और देश में भी देख सकते हो, ये तो मैं ब्राज़ील का कानून और ब्राज़ील में क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मैंने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने सिचुएशन देखी है। और रेंट पे आराम से चढ़ जाता है, कोई इशू नहीं होता। वहाँ सीधे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, है ना, 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसे जैसे इंडिया में भी होता है ये कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कर सकते हैं। और कैसा रहता है वहाँ पे है कि अगर खाली नहीं करेगा तो फिर आप एक्शन भी ले सकते हो, ऐसा है। तो वो सब तो पूरा है, सब लॉ सपोर्ट में है, सब कुछ बढ़िया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे ब्राज़ील में 1.5 करोड़ प्रॉपर्टी में, है ना, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में करना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। किसी को ब्राज़ील की कंसल्टेंसी चाहिए है, कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर किसी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो 500 रुपीज़ फीस है, 20-25 मिनट, आधा घंटे आराम से बात कर सकते हैं। जो क्वेश्चन होंगे सारे आंसर कर देंगे। और कैसा है, वीडियो में 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता, तो कंसल्टेंसी लेना बहुत बढ़िया है क्योंकि उसमें हम 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे, मैं बताऊँगा, फिर और कुछ क्वेश्चन रहा। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं ब्राज़ील में तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। पूरा गूगल आपके सामने बैठा है, ब्राज़ील का विकीपीडिया, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए है सब आपको मिल जाएगी सिर्फ 500 रुपये में। तो कमेंट करके बताइए भाई और बहनों, वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।